वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, सो जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चक्करतारो वंदे भाड़ी विनायको, वंदे भाड़ी विनायको। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालियो नदी नाव संजोग। कि झगड़ा कबहू न कीजियो, सबसे रखियो प्रीति, झगड़ा से घट जात है सत्यमान प्रतीप, सत्यमान प्रतीप। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। मंच पे विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी, अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का कोट कोट नमन वंदन प्रणाम। हम आप सभी लोगों के जो ये मध्य में 5 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया। उत्तरकांड में चौपाई मिलती है, बाबा जी लिखते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पाँव दे यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। बाबा जी आप लोगों ने चौपाई मानस की पढ़ा होगा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बाबा जी लिखते हैं कि भाग्य से व्यक्ति को मानो शरीर तो मिल सकता है। तो लोगों ने पूछा फिर बाबा कथा कब मिलती है? तो लोगों ने पूछा बाबा फिर कथा कब मिलती है? तो बोले कथा जानते हो कब मिलती है? जब परमात्मा की अति हरि कृपा जाहि पर हुई, तो पाम देत यही मार्ग सोई। तब जाकर के व्यक्ति को इस पावन हरि की चर्चा सुनने का अवसर मिलता है। हम आप सब लोगों को ये 5 दिवसीय जो श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जहाँ तक भी साउंड सर्विस के माध्यम से आवाज पहुंच रही है, सभी भक्तों से निवेदन रहेगा कि आप सब लोग थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके हरि की पावन चर्चा सुनने के लिए जरूर आवें।
प्रभु की पावन कथा को सुने, जीवन में उतारे प्यारे कल्याण। देखो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, कुछ लोग कह देते हैं कथा फायदा नहीं करती। भी कथा पहले चल रही थी तो एक व्यक्ति आया कहने लगा कथा हमका फायदा नहीं करता। तो कथा कोई टिफिन डाल के टिकिया नहीं है, खाओ पता चला तुरंत फायदा हो जाए। कथा हम आप लोग जानते हो जीवन में, जैसे घड़ी में अलार्म नहीं सेट किया जाता है, तो अलार्म जब सेट किया जाता है, जिस समय जब सेट किया जाता है वो तब नहीं बजता है, लेकिन जिस समय के लिए प्यारे सेट किया जाता है उस समय पर वो जरूर बजता है। तो आप सब लोग मन और मस्तिष्क से लगा करके हरि की पावन चर्चा को सुनो। ये मेरा दावा है आप सबका, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का अवश्य कल्याण होगा। आओ 2 बार प्रभु का पावन नाम मस्ती के साथ में गावो। थोड़ी सी चर्चा सुनाने का प्रयास। प्रथम दिवस कि लीजे खबरिया हमारी, लीजे खबरिया हमारी, सियावर लीजे खबरिया, लीजे खबरिया हमारी, सियावर लीजे खबरिया। खबरिया हमारी, सियावर लीजे खबरिया। नैना बिचारे तड़प रहे दरी दरी, नैना नैना बिचारे, नैना 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 बिचारे तड़प रहे दरी दरी, नैना मन लोलुप के भिखारी, मन लोलुप के भिखारी, सियावर लीजे खबरिया, लीजे खबरिया हमारी, सियावर लीजे खबरिया। लीजे खबरिया हमारी, सियावर लीजे खबरिया हमारी, सियावर लीजे खबरिया हमारी, सियावर लीजे खबरिया, लीजे खबरिया हमारी, सियावर लीजे खबरिया।
बोले राघवेंद्र सरकार की। जितने लोग बैठे हो और बैठी हो, आप सब लोग प्रथम दिवस की प्रथम मीटिंग में हरि की पावन चर्चा सुन रहे हो, सत्संग का लाभ उठा रहे हो। व्यक्ति को जीवन में वे दो चीजें मिल जावे दादा, व्यक्ति को जीवन में केवल दो चीजें मिल जावे तो समझ लेना कि उसको परमात्मा स्वयं मिल गया। उसको परमात्मा मिल गया तो लोग पूछेंगे वो दो चीजें हैं कौन सी? तो बाबा जी लिखते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। ये दो भक्ति हैं। वैसे 9 प्रकार की भक्तियां हैं, जिसमें में से प्रथम भक्ति है जो आप लोग सब लोग पा रहे हो। जितने लोग बैठे हो गांव में इतने ही लोग हो, जितने लोग बैठे हो गांव में इतने ही लोग हो। बाबा जी लिखते हैं, नर सहस्त्र मह सुनो पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। खैर अभी समय ठीक चल रहा है, जो इतने लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं। आगे बाबा जी लिखते हैं, समय ऐसा आएगा तो कहने वाले तो मंच पर 5-6 लोग बैठे होंगे, लेकिन सुनने वाला केवल एक बैठा होगा। सुनने वाले कम होंगे, कहने वाले ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, वैसे कथा सुनता एक ही है। पता चले हजारों पब्लिक बैठी है, उसमें में से कथा सुनता केवल एक ही व्यक्ति है। जिस समय हनुमान जी रावण को कथा सुनाने के लिए गए थे, हनुमान जी, तो पता चले 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण कुर्सी लिए अलग बैठा 1 लाख, पता चले पुत्र अलग बैठे 1.25 लाख नाती सब। अब जी के 1 लाख पुत्र हो दादा, कितनी पब्लिक हुई है। लेकिन उसमें में से कथा केवल एक सुन रहा। वो कथा जानते हो कौन सुन रहा? हरि की पावन कथा एक सुन रहा, वो केवल विभीषण बैठ करके। प्रभु की पावन चर्चा केवल एक सुनने वाला है। वैसे बाबा जी कहते हैं कथा एक ही सुनता है, बाकी सब तो केवल संख्या बढ़ाने के लिए जाते हैं। हाँ, कुछ लोग पता चले बाद में इसी ढोलक वाले कैसे हुए, अभी कैसे हुए देखब चले, पता चले कुछ लोग चप्पल जूता जुगाड़ मावत। हाँ, ये सबसे बढ़िया कथा क्या है, जुगाड़ है। पता चले तुम बैठ रहो, कोई दूसरा लेके 9 to 11 हो जाता है। हाँ, बड़ी पावन चर्चा हनुमान जी ने कहना कथा प्रारंभ क्या ध्यान देना कि जो भगवान के शरण में चला जाएगा उसको लंका का अटल राजा बनाया जाएगा। रावण कहने लगा इस बंदर को यहाँ से हटाओ, भगा दो यहाँ से। कथा सुनाने के लिए यहाँ आया, लेकिन ध्यान देना उस बात को केवल विभीषण ने सुना था कि लंका का अटल राजा वो बनाया जाएगा जो राम भगवान के चरणों में जाएगा। विभीषण ने सोचता हम ही चले जावे, लो देख ले। अब पता चले विभीषण गया भगवान के चरणों में, तो रावण का जिसमें रावण की मृत्यु हुई, मरने के बाद में भगवान राम ने अपने हाथों से विभीषण को लंका का अटल राजा बनाया। बाबा जी मानस का पहला श्लोक लिखते हैं, वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि। ध्यान देना कथा वही है, कुछ अलग से नहीं आएगा, ना कुछ चेंज किया जाएगा। कहने वाले चेंज हो सकते, सुनने वाले चेंज हो सकते, लेकिन कथा चेंज नहीं होगी। कथा जो है वही रहेगी। हाँ, पता चले कहने वाला या तो ठीक नहीं होगा, या तो ठीक तरीके से वो कह नहीं पा रहा होगा, या तो सुनने वाला ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहा। श्रोता वक्ता दो है, दोनों में से या तो ठीक तरीके से श्रोता समझ नहीं कर पा रहा कथा को, या फिर वक्ता ठीक तरीके से कह नहीं पा रहा। कहने का मतलब या तो मास्टर पढ़ा नहीं पा रहे होंगे, या तो वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा होगा। पुस्तक को कभी गलत नहीं कहा जा सकता कि ये पुस्तक गलत है या रामायण गलत है, ये ग्रंथ नहीं गलत है, कहने वाले गलत सही हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कथा वही है। व्यक्ति कुछ लोग कह देते हैं यार कथा सब वही हुई है, का सुने हुआ चला। हाँ, कथा सब वही होगी, सुनने क्या चले। लेकिन ध्यान देना, व्यक्ति पता चले दाल चावल रोटी वही रोजाना खाता रहता, तब उसका पता चले मन नहीं उठता, लेकिन कथा से व्यक्ति ऊब जाता है। तो बाबा जी मानस की प्रथम चौपाई लिखते हैं, बोले बंदहु गुरुपद पदुम परागा,
बंदहु गुरु पद पदम परागा। बाबा जी ने लिखा सबसे पहले गुरु के चरणों की वंदना। बाबा जी लिखते हैं बंदहु गुरु पद पदम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। अनुरागा माने प्रेम होता है। पदम पैर के नीचे होता है, भगवान कन्हैया के था जिसमें बलिया बाले ने बाण मारा, तो भगवान कन्हैया के पैर के नीचे पद्म होता है। बाबा जी पैरों की वंदना नहीं करें, बाबा जी लिखते हैं बंदो गुरु पद पद्म परागा, पद्म की वंदना करते। उसके बाद में विद्वानों ने पूछा तो बाबा जी लिखते बंदो प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। देवताओं की वंदना की। देवताओं की वंदना करने के बाद में बाबा जी लिखते हैं बंदो सबके चरण सुहाए, और अधम शरीर राम जी ने पाए। बाबा ने लिखा जो परमात्मा को शरीर मिलेगा वो अधम होगा। आजकल किसी व्यक्ति से कह दो यार तुम बड़े अधर्मी हो, मार कह तुम कैसे अधर्मी कह दो, लेकिन जो भगवान को कहने का मतलब जो शरीर मिला है वो भी बाबा जी लिखते अधम है। विद्वान ने पूछा फिर मानो, बोले मानो उससे ज्यादा अधम है। भगवान के पास केवल 1 डिग्री अधम शरीर राम जी ने पाए, तो विद्वानों ने पूछा फिर बाबा मानो को बताओ, तो बाबा जी कहते हैं मानो सुनो कितना बड़ा अधर्मी है। बोले अधम ते अधम अधम अति नारी। सबरी सबरी कहती है कि प्रभु आप तो अधम है, लेकिन उससे ज्यादा मैं अधम। अधम ते अधम अधम अति नारी, दिनमा मैं मत मंद अघारी। उससे ज्यादा मानो अधम, मानो के पास में 3-3 डिग्री अधम की। लेकिन याद रखना बाबा जी फिर भी लिखते हैं जो उपाधि मानो को दी गई है वो किसी योनि को नहीं दी गई। आप लोग बैठ करके कथा सुन रहे हो, किसी को और उपाधि मिली है? जानवरों को मिली है कथा सुनने? गधा को पकड़ करके लाओ वहां तक ढेपे ढेपे करेगा, भाग जाएगा, कथा सुनेगा? इसीलिए बाबा जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। एक बार देवता गए, देवता ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी हमका मानव बनाओ। ब्रह्मा जी ने पूछा भैया तुम मानव काहे बनना चाहते हो, तुम मानव बनना क्यों चाह रहे हो? तो कहा नहीं हमको मानव बना ब्रह्मा जी। तो बोले देवता मानो देवता की पूजा करते हैं भाई, मानो देवता की पूजा करते हैं आप लोगों की, आप उनसे श्रेष्ठ हैं, तो फिर आप मानव बनना क्यों चाह रहे हो? तो कहा नहीं ब्रह्मा जी आप पहले मानव। अरे बोले पता चले व्यक्ति दिन में 3-3 बार खाता है, व्यक्ति दिन में 3-3 बार खाता है, साल में 1 बार यज्ञ हवन करता होगा, साल में 1 बार यज्ञ या हवन करता है। हवन जब लास्ट वाले दिन हवन होता है ना, तो पंडित जी बताओ भैया 1 किलो घी लेके आओ झम, तो पता चले वो व्यक्ति कहता महाराज जी 250 ग्राम में निपटाओ फिर आगे देखा जाए। बोलो 1 साल के बाद में यज्ञ हवन करता है, फिर भी कहा महाराज जी काम निपटाओ फिर आगे देखा जाए। तो ऐसा करो आप हमको मानो। इसीलिए बाबा जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन सुर दुर्लभ। देवताओं को दुर्लभ है ये शरीर, जो हम आप लोगों को 3.5 हाथ का मानव शरीर मिला है, इसको पाकर के अगर प्यारे तुम भजन नहीं करते हो। आजकल व्यक्ति से कहा जाए दादा भजन कर लो, तो कहता जब बुढ़ापा ही है तब देखा जाए। जब अच्छा कोई बताओ यहाँ पर कितने लोग देख करके आओ बुढ़ापा आएगा? किसी को पता है बुढ़ापा आएगा? पता चले बीचे में अभी कोरोना वाली महामारी चली थी, पता नहीं कितने निपटी गए। तो हाँ कोई जरूरी नहीं है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो दादा लिखी नहीं जा सकती, कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिखी ही नहीं जा सकती। अच्छा बचपन से जवानी के बीच में रजिस्टर लेकर नोट करो, कब बचपन खत्म होगा कब जवानी लग जाएगी? बोलो किसी के पास में लिखा पड़ी है? कितने दिन तक हम जवान रहेंगे या कितने दिन तक बचपन में रहेंगे, वो कितने दिन बाद बुढ़ापा आ जाएगा? कोई लिखा पढ़ी कर पाया था? इतने दिन तक हम जवान ही रहेंगे और इतने दिन बाद बुढ़ा जाएंगे। किसी के पास ये चीजें ऐसी हैं जो लिखी नहीं जा सकती हैं। आजकल व्यक्ति से कहो दादा चलो भजन कर लो, तो कहता हम भजन का करें, न कुछ लेकर दुनिया में आया न कुछ लेकर, खाली हाथ आया था खाली हाथ चला जाएगा, तो फिर क्या होगा? प्यारे एक बात सुन लो, तुम कुछ लेकर इस दुनिया में आए थे और कुछ तुम्हें लेकर के भी
जाना है। कुछ तुम लेकर आए थे और कुछ तुमको लेकर भी जाना है। वहाँ रेलगाड़ी को देखा, स्टेशन से पता चले कुछ व्यक्तियों को ले जाती है, कुछ को लेकर के आती है। खाली नहीं आएगी ना, कुछ को लेकर जाएगी और कुछ को फिर वापस लेकर आएगी। वैसे ही मानव शरीर है, तुम पाए हो, तुम कुछ लेकर के आए थे और कुछ लेकर के भी जाओगे दुनिया में। इसीलिए सब लोग ज्यादा नहीं कहते। बाबा जी लिखते एक घड़ी आधी में पुनियाद। एक घड़ी जानते 24 मिनट की होती है। तो वो बाबा जी से लोगों ने पूछा, बाबा जी कितनी घड़ी हम सत्संग करें तो कल्याण हो? बोले एक घड़ी, केवल एक घड़ी सत्संग कर ले तर जाएगा। तो लोगों ने कहा बाबा ग्रस्त आदमी होगा, पता चले एक घड़ी में वो 1 बीघा खेत जोतेगा, कुछ इससे सरल वाला उपाय है? तो बाबा जी ने कहा भैया एक घड़ी फिर आधी घड़ी 12 मिनट केवल सत्संग कर ले, व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। तो कहा बाबा कुछ सरल वाला उपाय हुआ हो बता दो। तो बोले एक घड़ी आधू में पुनियाद, 6 मिनट सत्संग कर ले भवसागर पार हो जाएगा। 6 मिनट केवल सत्संग कर ले, वो भवसागर पार हो जाएगा। सभी देवताओं की वंदना करने के बाद में बाबा जी लिखते हैं कि कथा का हर एक चीज का नियम होता है, बिना नियम के कुछ नहीं होता है। सब हर एक चीज का नियम है। इस समय पर कथा होगी तो उसी टाइम पर होगी। भोले बाबा भवानी को कथा सुना रहे हैं। जानते हो कहाँ कथा सुना रहे हैं? बरगद का पेड़ लगा है, वो पंडाल आजकल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सब ऐसे एक पेड़ लगा है। बोले उसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कुछ बोले 100 योजन वृक्ष ऊंचाई है, 100 योजन लंबा पेड़ है। उसके नीचे भोले बाबा बैठे कथा सुना रहे हैं। भवानी को सुनने वाला केवल एक है, मैंने बताया कथा केवल एक सुनता और कोई नहीं है ना, सुनने वाला केवल एक बैठा है। आजकल एक बैठा हो तो पंडित जी बढ़िया नहीं है, तब है पब्लिक नहीं आ रही। हाँ, वो आपस में सब सलाह करने लगते, या फिर सुनने वाले कोई ना हो, पता चले 5 दिन की कथा हो, बाद 2 लाख रुपया चढ़ जाए। आदमी कहे भाई कथा गरवाई जाए, या तो कथा में रुपया हो या आदमी हो, तो में से एक चीज होनी चाहिए। हाँ, इतने लोग बैठ करके कथा सुन रहे हो, आप गाँव में जाओ, आप आज पहुंचो गांव में, झिंडोरा पिटवाओ, कल जो कोई दोपहर में कथा सुने यही तो 500 रुपया जब आरती हुई है तो महाराज जी से ले ली। 500 रुपया जो व्यक्ति कथा सुनने के लिए आएगा तो उसको 500 रुपया दिए जाएगा। जगह यहाँ कहीं नहीं बची, मैटेपुर नहीं पड़ी। हाँ, तो बाबा जी लिखते हैं भोले बाबा भवानी को कथा सुनाते हैं। और कथा सुनाते क्या है? भोले बाबा ने कहा भवानी कथा सुना। बोले जन्म एक दुई कहूं बखानी, जन्म एक दुई कहूं बखानी, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधानी सुन सुमुखी सयानी। बोले जन्म में एक दिन कहा बखानी, सावधान सुमुख सयानी। तो भवानी ने कहा बाबा कथम कोई खतरा है का? बोले जी हाँ भाई सावधान। आप लोगों ने देखा होगा, पता चले खंभा पर नेम प्लेट लगी होती है, सावधान नहीं तो खतरा। हर एक चीज में खतरा, रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगा होता है, सावधान नहीं तो खतरा। लेकिन बाबा ये बताओ कथा में कौन सी खतरा जो आप बता रहे हो सावधानी के साथ में उसको सुनो? भवानी कथा सावधानी के ही साथ में सुननी चाहिए।
कथा सावधानी के साथ में सुनो। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार त्रेता युग माही सम गए कुंभज ऋषि। भवानी जी कथा सुनने के लिए गई थी तो भवानी जी की डिग्रियां कम पड़ गई थी। हाँ, सुनने के लिए चले व्यक्ति तो उसकी बढ़ती है डिग्रियां, लेकिन अगर पता चले तुम ध्यान से कथा ना सुने। हाँ, आवो पूज्य गुरुदेव जी का आगमन व्यास मंच पर 2 बार प्रभु का पावन नाम सब लोग मस्ती के साथ में गाओ। अग्रिम चर्चा पूज्य महाराज जी के द्वारा बड़ी पावन कथा श्रवण करें, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति। कि हरि भजले, कि हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है। भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है। अभी भजने, अभी भजने, अभी भजने का मौका है। अभी भजने, भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है। भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है। गोविंद भजने, गोविंद भजने, गोविंद भजने का मौका है। गोविंद भजने, प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की। आप सब लोग